है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही सियासी जोर आजमाइश के बीच एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी जिससे पूरा देश स्तब्ध है। दरअसल तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के साथ ही सेना के 12 अधिकारी और जवान सवार थे। हादसा इतना भयावह था कि इसमें सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य 11 की मौत हो गई। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अभी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। फिलहाल देशवासियों की आंखें, स्वराज एक्सप्रेस परिवार भी बिपिन रावत और उनकी पत्नी के साथ हाथ जान गंवाने वाले जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हेलीकॉप्टर हादसे पर स्वराज एक्सप्रेस की कवरेज आगे भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल आते हैं आज के मुद्दे पर। दरअसल यूपी में चुनावी दंगल से पहले सभी दल के दिग्गज जीत की जमीन को तैयार करने में जुटी हैं। इसी क्रम में अब प्रियंका गांधी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी का महिला घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 6 हिस्सों में बटे इस घोषणा पत्र में महिलाओं को लेकर कई बड़े वादे किए गए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि जब तक देश की राजनीति में महिलाओं की बराबर की भागीदारी नहीं होगी, तब तक महिला सशक्तिकरण की बात सिर्फ और सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी। प्रियंका गांधी के मुताबिक सक्षमता, शक्ति, करुणा, दया, आशा और साहस जैसे गुण महिलाओं में होते हैं। ऐसे में यूपी के साथ ही देश के विकास के लिए इन्हें आगे लाना ही होगा और यही काम कांग्रेस पार्टी अब करने जा रही है। खैर, उत्तर प्रदेश में सत्ता का संग्राम जीतने के लिए प्रियंका ने जो पैतरा आजमाया है वो कितना दमदार है। महिलाओं को लुभाने के लिए महिला घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं, क्या कांग्रेस की सरकार बनने पर वो पूरे हो सकते हैं? और क्या सबसे अहम, अब बीजेपी समेत दूसरे दल भी अपने घोषणा पत्र में महिलाओं से जुड़े विशेष प्रावधान करने पर मजबूर होंगे? सत्ता का संग्राम में चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे प्रियंका का पैतरा। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आज की तारीख में 5वें नंबर की पार्टी है। उसके ऊपर सपा, बसपा, अपना दल और जबकि बीजेपी नंबर 1 पर है। साल 2000 के बाद सूबे में हुए चुनाव के आंकड़ों को देखें तो कांग्रेस की सीटें लगातार घटती चली गई हैं। 1985 में आखिरी बार सूबे का सत्ता संग्राम जीतने वाली कांग्रेस पिछली बार यानी 2017 में तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। वो महज 60 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। हालांकि अब यूपी की सियासत में कांग्रेस का सूर्योदय करने के लिए खुद प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं स्लोगन के साथ प्रियंका एक के बाद एक दांव चल रही है। इसी बीच अब उन्होंने कांग्रेस का अलग से महिला घोषणा पत्र भी जारी किया है। इसमें महिलाओं के लिए कई बड़े लोक लुभावन वादे किए गए हैं और ये निश्चित ही दूसरे दलों को सोचने पर मजबूर कर रहे होंगे। क्या उन्हें भी महिलाओं पर ज्यादा फोकस करने के साथ और भी कुछ खास करना होगा? खैर, प्रियंका का पैतरा दूसरे दलों के लिए खतरा है या नहीं, इसी लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की खोई सियासी जमीन को फिर से हासिल करने के लिए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में अपना पूरा फोकस महिलाओं पर कर लिया है। सूबे में पार्टी को पुनर्जीवित करने की कोशिशों के तहत प्रियंका गांधी ने बुधवार को महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी किया। इसमें महिलाओं से कई बड़े वादे किए गए हैं। घोषणा पत्र में चुनाव और सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का भी वादा किया गया है। एक खास मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी नहीं, देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दी। अब जरूरी है कि महिलाओं को राजनीति में भी हिस्सेदारी दी जाए और ये काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और हमारे देश में एक महिला प्रधानमंत्री बहुत समय पहले बनी थी,
ये कांग्रेस पार्टी की सोच थी। इसी सोच को आगे लेते हुए, आगे बढ़ाते हुए हमने ये एक महिला घोषणा पत्र बनाया है। ये हमारा घोषणा पत्र है। महिलाओं को जिस तरह से भागीदार बनाना चाहिए उस तरह से बनाने की कोशिश भी नहीं रही है। ये इसलिए कि सब राजनीतिक दल ये पहचानते हैं कि अगर इस देश की सारी महिलाएं अपनी शक्ति को पहचाने और उस शक्ति को एक राजनीतिक शक्ति में बदल दें तो ये देश बदल सकता है। तो ये जो जातिवाद, सांप्रदायिक जो राजनीति है, ये खत्म हो सकती है। प्रियंका गांधी ने अपने महिला घोषणा पत्र को 6 हिस्सों में बांटा है। इसमें उन्होंने घोषणा की है नई सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 40% आरक्षण दिया जाएगा। आंगनबाड़ी और आशा बहुओं का न्यूनतम वेतन 10,000 रुपए होगा। पुलिस विभाग में 25% महिलाओं को नौकरी दी जाएगी। हर थाने में महिला सिपाही की तैनाती होगी। सुरक्षा के विशेष अधिकार प्राप्त 6 सदस्यीय आयोग का गठन होगा। प्रदेश के 25 शहरों में अत्याधुनिक छात्रावास बनाए जाएंगे। बीमारी का इलाज कराने के लिए 10 लाख रुपए तक की व्यवस्था होगी। प्रदेश भर में वीरांगनाओं के नाम पर 75 दक्षता विद्यालय खोले जाएंगे। 12वीं पास छात्राओं को स्मार्टफोन मिलेगा। ग्रेजुएट छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। पुलिस थानों में 25% महिला इंचार्ज सुनिश्चित किए जाएंगे। गांवों में महिला चौपाल का निर्माण होगा। परिवार में पैदा होने वाली बेटी के लिए एफडी और सांविधिक जमा बनवाया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री यात्रा, मनरेगा में प्राथमिकता, हर जिले में महिलाओं की सहायता के लिए 3 सदस्यीय मुफ्त कानूनी सहायता, नए प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। CHC में महिलाओं के लिए अलग से केंद्र खोले जाएंगे। 50% महिलाओं को रोजगार देने वाले उद्यम को कर में भी छूट मिलेगी। जो पुरुष प्रधान पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में चल रही थी उसमें महिलाओं का आगे आने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो महिलाएं खुल के बोल नहीं पाती थी कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है, वो अब खुल के बोल पा रही हैं कि हाँ, जब हमें हक मिलेगा तो हम लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को तो उखाड़ के फेंकना है। प्रियंका दीदी के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलना है। जैसे उन्होंने नारा लगाया है, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इसलिए मैं उनके साथ में हूँ और उनके साथ रहूंगी। प्रियंका गांधी ने और भी कई बड़े वादे सूबे की महिलाओं से किए हैं। हालांकि कांग्रेस ने अब तक पंजाब में इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है, जहां वो एक बार फिर सत्ता हासिल करना चाहती है। जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल महिलाओं के लिए कई तरह की घोषणाओं का पिटारा खोल चुके हैं। इसलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए किए गए प्रियंका के वादे सिर्फ यूपी चुनाव के लिए हैं या दूसरे राज्यों जैसे पंजाब, उत्तराखंड और गोवा, जहां यूपी के साथ ही चुनाव होने हैं, वहां भी महिलाओं के लिए ऐसी ही घोषणाएं की जाएंगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए लखनऊ से राघवेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो सत्ता के संग्राम में आज के मुद्दे प्रियंका का पैतरा चर्चा शुरू करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रही हैं जल्दी ही जुड़ेंगी कांग्रेस प्रवक्ता राशि साहू जी जुड़ेंगी। बीजेपी नेता सबनम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सपा नेता तारिक अहमद लारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लारी साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार गणेश पांडे जी, विशेष टिप्पणी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सबनम जी के पास चलते हैं। सबनम जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। सबनम जी, आप महिला हैं, इसलिए पहला सवाल आपसे ही है। प्रियंका जी ने बहुत सारी महिलाओं के लिए बात कही है। निश्चित तौर पे महिला, अगर जैसा उन्होंने कहा है कि महिलाओं पे अगर शक्ति आएगी तो देश सुधर जाएगा, राजनीति सुधर जाएगी। लेकिन एक चीज उन्होंने अपने भाषण में ये भी कही है, एक तरफ जातिवाद और सांप्रदायिकवाद ये खत्म हो जाएंगे, यानी सपा और बीजेपी की तरफ उन्होंने सीधे निशाना लिया। निश्चित तौर पे सांप्रदायिकवाद का आरोप बीजेपी पे लगता रहा है। इस पे तो बाद में बात करेंगे कि कैसे करेंगे, सारी चीजें करेंगे, बीजेपी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले सांप्रदायिकवाद पर उन्होंने सीधे सीधे तंज कसा है। देखिए त्रिपाठी जी, एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से महिला घोषणा पत्र इन्होंने पहली बार निकाला और बड़े गर्व से कहा प्रियंका गांधी जी ने कि हमने पहली बार महिला
घोषणा पत्र निकाला। जी 150 साल पुरानी पार्टी है और 70 साल की आजादी के बाद मुझे लगता है सबसे ज्यादा वक्त केंद्र सरकार हो या राज्यों हो उसमें इन्होंने सत्ता संभाली है। और इस सत्ता संभालने के दौर में अगर पहली बार ये निकालते हैं तो इसमें गर्व करने की बात नहीं। और गर्व भी क्या किया कि पहली प्रधानमंत्री हमने बनाया। किसे प्रधानमंत्री बनाया? गर्व हम करते हैं कि पहली प्रधानमंत्री देश की जो है इंदिरा गांधी जी रही, इस पर हम सब गर्व करते हैं। कोई हमारे प्रधानमंत्री जो भी हैं उनके कार्यशैली से हम सब हमेशा गर्व करते रहे। लेकिन किस परिवार की महिला, एक देश के शक्तिशाली परिवार की महिला को अगर आप प्रधानमंत्री बनाते हैं तो मुझे लगता है आपको गर्व से ये नहीं कहना चाहिए। आप अपने ही परिवार के भाई भतीजों को आप बड़े बड़े ओहदे पे बैठा के गर्व से शान से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहें तो कहीं न कहीं आत्मग्लानि होती है इसमें कि अगर आपने सामान्य वर्ग की किसी महिला को प्रधानमंत्री का पद दिया होता और पहली प्रधानमंत्री बोलने का गर्व आपको मिलता तो निश्चित तौर पे हम सबके लिए एक सीख होती। लेकिन चलिए इसे भी रहने दीजिए। पार्टी में महिला घोषणा पत्र निकालकर उन्होंने कहीं न कहीं सांप्रदायिक वर्ड का इस्तेमाल करके ये दिखाना चाहा कि वो बहुत सेक्युलर है। पर मैं इतना कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत से सत्ता में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उन्होंने कोई मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं की, उन्होंने दलित और पिछड़ा नहीं कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा लगाकर जो केंद्र में और प्रदेश में जो सरकारों ने काम कर दिखाया है उसमें सभी वर्ग की महिलाएं आती हैं, शोषित, वंचित या मध्यम वर्ग की ही हो, उच्च वर्ग की हो, काबिलियत के अनुसार और पात्रता के अनुसार योजनाओं को से लाभान्वित हुई है। और मैं गर्व से कहती हूँ कि 4.5 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार में 1.5 लाख महिलाओं को सरकारी नौकरी मिली है और स्वरोजगार की तरफ महिलाओं के कदम को इतनी मजबूती से बढ़ाया गया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, आप मानेंगे कि 1 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से आर्थिक और सामाजिक तौर पर सशक्त हुई है। और उन 1 करोड़ महिलाओं में से 3,500 महिलाओं ने राजनीतिक तौर पर अपनी शक्ति को दिखाया है पंचायत चुनाव में और 1535 महिलाएं पंचायत चुनाव में जीत कर आती हैं। पंचायत चुनाव की बात, पंचायत चुनाव की बात बगैर जाति धर्म पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी धरातल पर दिखा सकती है। सबनम जी पंचायत चुनाव की बात नहीं कर रहे, विधानसभा। लारी जी आप ही के पास आएंगे इसके बाद। पंचायत चुनाव की बात नहीं कर, पंचायत चुनाव में सभी जगह आरक्षण हो गया है 33%, मध्य प्रदेश में भी है और जगह भी है। हम विधानसभा और दूसरी बात कर रहे हैं 33% जी नहीं। अगर आप विधानसभा और लोकसभा चुनाव की भी बात करेंगे तो आज इतिहास में जितनी बड़ी संख्या में महिला सांसद और विधायक भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा और सांसद में बैठी दिखती हैं, मुझे लगता है भारत के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं नहीं बैठी। हालांकि हमारी पार्टी इससे भी संतुष्ट नहीं है। हम अकेली पार्टी हैं भारत में जो 33% रिजर्वेशन महिलाओं को अपने संगठन में देते हैं। अन्य पार्टियां ऐसा कोई आरक्षण नहीं देती हैं, पर हम 33% महिलाओं को पदाधिकारी बनाते हैं। और साथ साथ संसद और विधानसभा में भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा महिला सांसद और विधायक देने वाली एकमात्र पार्टी हम हैं। ये भी हमारा रिकॉर्ड है। बिल्कुल समझ जी, रिकॉर्ड ये है। तो महिला आरक्षण बिल क्यों रुका हुआ है? महिला आरक्षण बिल पास करवा दीजिए ना लोकसभा राज्यसभा से। देखिए, महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पास हुआ था, हमने समर्थन दिया था, राज्यसभा तक हमने समर्थन दिया, पर अन्य विपक्षी पार्टियों ने कहीं न कहीं वहां पे महिलाओं को अधिकार देने पर उन्होंने हंगामा मचाया। आप भी जानते हैं उत्तर प्रदेश की छत्रक पार्टी ही थी जिसने वहां पे हंगामा मचाया, उसको फाड़ा और साफ तौर पे उस पे सहमति देने से वो इनकार कर दिए। अब बन जाएगी सहमति। आपके हैं पर्याप्त, आपके पर्याप्त राज्यसभा सदस्य हैं, 1-2 छोड़ करके 2-4-6 की जरूरत पड़ेगी, आप हो जाएगी। निश्चित तौर पे वो भी दौर आएगा क्योंकि हमने अपने घोषणा पत्र में जो कुछ भी कहा है उस पर हम खरे उतरे हैं और उस पर हमने 100% काम करने का
दावा भी किया है। क्योंकि आपने देखा, चाहे अगर वो बात करती हम 3 सिलेंडर रिफिल कराएंगे, किसके बलबूते? भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को उत्तर प्रदेश में गैस कनेक्शन दिया है। 70 साल की आजादी में 1.5 करोड़ परिवार, 1.5 करोड़ महिलाएं, मतलब 1.5 करोड़ परिवार गैस कनेक्शन से वंचित था। नहीं, आपने कनेक्शन दे दिया, लेकिन 1,000 रुपए सिलेंडर में कैसे भरवाएंगे? वो 1,000 रुपए का सिलेंडर भरवाएंगे कैसे? ऐसे में अगर उन्होंने कहा है, देखिए हम महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं। कनेक्शन जी, देखिए त्रिपाठी जी, अगर घर में बिजली होगी तभी हम बिजली बिल पे कर पाएंगे। बिजली ही नहीं होगा तो हम कितने भी शक्तिशाली रहे, बिजली बिल कहाँ? बिजली तक घर में नहीं था, गैस कनेक्शन नहीं है। तो महिलाएं हमारी आर्थिक तौर पे भी अब सशक्त हो रही हैं और निश्चित तौर पे वो महिलाएं पहली रिफिलिंग के बाद दूसरी रिफिलिंग भी कराने में सक्षम होती चली जा रही है। तो ये कहना गलत होगा। अगर ये कहते हैं कि हम बच्चियों को स्मार्टफोन देंगे, तो हमारी सरकार ऑलरेडी स्मार्टफोन देने का काम कर रही है। 10वीं पास महिलाओं को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत 10,000 रुपए दिया जाता है और 12वीं पास मेधावी छात्रों को 20,000 रुपए दिया जाता है। बच्ची कोख से लेके मृत्यु तक हमने ऐसी योजनाएं बनाई है कि हर स्तर पर उन्हें आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक उनकी व्यवस्था करने का काम फिर से आएंगे आपके पास, किया है और उसे धरातल पर उतारा है। जी, सब फिर से आएंगे हमारे साथ। लारी जी हैं, उनकी भी बात ले लें, हम आपके पास फिर से आएंगे। ये जो उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, महिला घोषणा पत्र, वो आपको कैसा लगा, इस पे जानने का प्रयास करेंगे। लारी साहब कैसे हैं? सब बढ़िया। पाटिल जी आप बताइए क्या हाल चाल? बस ठीक है साहब, ठीक है। परिवार इंटैक्ट है ना आपका? हाँ बिल्कुल, आप जब तक बचाए रखें। चलिए जी, ये जैसा मैंने सबनम जी से भी कहा, 2 चीजें उन्होंने बहुत एक शब्द कहा लेकिन पूरा कटाक्ष कर दिया उन्होंने। जो अग्रिम पार्टी है दोनों, भाजपा और सपा, उन्हीं को दोनों को टारगेट किया है। बाकी उन्होंने जातिवाद को लेकर के जो बात कही है, प्लस इन्होंने जो घोषणा पत्र इस तरह से महिला घोषणा पत्र जारी किया है, निश्चित तौर पे आपने भी पढ़ा होगा, और पढ़ा होगा तो इसमें बिल्कुल ऐसा लगता है अगर इसका पालन सही ढंग से हो जाएगा तो वाकई में उत्तर प्रदेश में महिलाएं सशक्त हो जाएंगी और जो राजनीति की धुरी है उसको भी बदलने में कामयाब रहेंगी। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को जवाब मैं एक साथ दूंगा क्योंकि दोनों को मैं एक ही समझता हूँ। हाँ जी, अभी तो राशि जी सुन रही हैं आपको, राशि जी अभी आपको सुन रही हैं, उनसे प्रश्न करूंगा, फिर उनका जवाब दीजिएगा। अभी तो आप अपनी बात करें। हाँ, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ क्योंकि दोनों को मैं एक ही पार्टी समझता हूँ, एक सिक्का नहीं, एक ही साइड समझता हूँ जी। कांग्रेस में जैसे हम लोग को सांप्रदायिक और राजनीतिक बात कह दी, क्या नाम है, जातिवादी और सब कह दिया, और बीजेपी कह रही है कि हमने ऑलरेडी महिलाओं के लिए ये किया। तो पंचायत चुनाव में चीरहरण किया उन्होंने महिलाओं का, बाकायदा ब्लाउज फाड़ा है, उन लोगों का अर्धनन किया है, ये काम किया है बीजेपी ने। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस पिछले 60 साल से रूल कर रही थी, तब इनको महिला सशक्तिकरण नहीं दिखाई दे रहा था, तब इन्हें महिलाओं की आबरू और महिलाओं का जो फ्री में आना जाना नहीं दिखाई दे रहा था, तब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं होती थी, सब होती थी। देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए आप कह रहे हैं, ये देर नहीं, बहुत देर हो चुकी है जी, बहुत देर हो चुकी है जी, क्योंकि दोनों मिलकर चुनाव लड़े। आप ये बताइए कि क्यों नहीं ये महिला आरक्षण बिल को लागू कर रहे बीजेपी वाले इस समय तो पूरा पावर में है, किसी की सुनते भी नहीं, ना बहस कराते हैं, ना कानून बनाने में बहस कराते हैं, ना कानून वापस लेने में बहस कराते हैं, सीधे कानून पास करते हैं जैसे हिटलर करता था। ये तो सिर्फ नाम का संसद और लोकसभा और राज्यसभा रह गया है। ये तो उनके कमरे में बैठ के ऑलरेडी डिसाइड हो जाता है कि कौन सा कानून बनना है, कौन सा कानून नहीं बनना है। तो क्यों नहीं बना दे रहे हैं? ये कौन रोक रहा है इनको? महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं का चीरहरण जो उनके कार्यकर्ताओं ने किया है, उन कार्यकर्ताओं के ऊपर क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैडम भाग कर गई थी उन लोगों के घर में, उसके बाद क्या हुआ? क्या किया इन्होंने जी? कुछ नहीं किया। कोई आंदोलन चलाया? प्रियंका जी ने कोई आंदोलन नहीं चला। मैं प्रियंका जी की बहुत इज्जत करता हूँ,
लेकिन वो भूल गई है कि इस बार शायद 0 से 5 के बीच में आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। ये चाहे जितने शोषण छोड़ दें, 60 साल के इनके शोषण सुनकर आदमी बेवकूफ नहीं है कि हर बार इनके शोषण सुनेगा। 2007 में इन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की बात करके धोखा देकर सत्ता में आए, लेकिन क्या 2007 से लेकर 2012 तक इन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू की? जबकि इन्होंने कहा था हम बैठते ही साथ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे। नहीं किया, क्योंकि इनकी मंशा सिर्फ सत्ता पाने की है, जैसे बीजेपी की है। लोग मरे, औरतों का चीरहरण हो, लड़कियों का बलात्कार हो, चाहे इनके विधायक करे, चाहे इनके मंत्री करे, चाहे जो करे इनके वहां, कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको। क्यों? क्योंकि इनको सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए हर कीमत पे हर चीज करने को ये तैयार है, लेकिन असली काम जो होगा, असली मुद्दे जो होंगे वो कभी नहीं करेंगे। किसानों को गाड़ियों से कुचल देना, किसानों को आतंकवादी कह देना, किसानों को देशद्रोही बोल देना। आज उन्हीं किसानों को जिसको कहा जाए कि थूक के इन्होंने चाटा उस बिल को, अगर अभी तो कांग्रेस की बात कर लें, कांग्रेस की घोषणा पत्र की बात हो रही है लारी साहब। कांग्रेस कहीं स्टैंड नहीं कर रही, तो मैं कांग्रेस की क्या बात करूं, ये बताइए मुझे आप। कांग्रेस घोषणा पत्र में सोने की प्लेटें बांट दे तब भी वो कहीं स्टैंड नहीं करेगी। लेकिन ये जो घोषणा पत्र है, मैं गिनती में नहीं ले रहा हूँ, जैसे नहीं अभी तो आप कांग्रेस की घोषणा पत्र को यहाँ पे पॉलिटिक्स डिबेट करवा रहे हैं, मैं गिनती में नहीं ले रहा हूँ इसको, क्या नाम है, कांग्रेस को। क्योंकि कांग्रेस की आप देखिए, कांग्रेस चलिए अभी तो देश की दूसरे नंबर की पार्टी है, पार्टी उनका बीजेपी में चली जाती है। देश की दूसरे नंबर की पार्टी है, की मर्जी के बगैर जाती होगी। देश की दूसरे नंबर की पार्टी है। राजस्थान में क्यों नहीं कर रहे हैं जी? पंजाब में क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं वहां पे लागू? ये आगे करेंगे। दुनिया में कहानी सुना रहे हैं, दुनिया में कहानी सुना रहे हैं। सबसे पहले वहां लागू करके कहते देखिए हमने वहां लागू कर दिया, अब हम यहाँ लागू कर रहे हैं। नहीं, लागू नहीं कर रहे। चलिए, लेकिन अगर थानों में 25% महिलाएं हो जाएंगी तो बेहतर ही होगा ना। महिलाओं का जो आरोप लगते रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार की बात होती रही। भाई ये तो तब होगा त्रिपाठी जी, जब ये सत्ता में आएंगे। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी जी, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ये बात क्या कर रहे हैं? जो बैठी हुई है शबनम जी, इस समय सत्ता में बैठी हुई है। शबनम जी बताएं उनकी पार्टी क्या कर रही है। तो शबनम जी ने इतनी बड़ी कटाक्ष कांग्रेस पे किया है, हम लोगों के ऊपर जातिवाद को लेकर परिवारवाद को करते हैं ये लोग। ये बताएं इन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए क्या किया? क्यों नहीं इन्होंने उन लोगों को जेल भिजवाया जिन लोगों ने इनके वहां पे महिला बीडीसी सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों को वस्त्रहीन किया था, जिनको अर्धनग्न किया था, जिनका चीरहरण किया था, उस पर क्या कार्रवाई हुई? पुलिस खामोश खड़ी हुई थी, उन पुलिस वालों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? क्यों नहीं कार्रवाई की किसानों को चलने वाले के मंत्री के ऊपर? चलिए वो तो अलग मुद्दा है, नहीं खेलना है, वो अलग मुद्दा है। लारी साहब, सब एक ही है। लारी साहब, सब एक ही है। आप तो दावा कर रहे हैं कि आपकी सरकार भी बनेगी, आप ये दावा कर रहे हैं ना? बिल्कुल हमारी ही सरकार बन रही है। तो ये जो महिला घोषणा पत्र जारी किया है प्रियंका जी ने, ये अगर पढ़े तो थोड़ा अच्छा लगता है, आपने भी पढ़ा होगा, और अच्छा लगता है, महिलाओं के भले के लिए है। तो ये आप इसमें से कुछ बिंदु उठाएंगे? अगर आप लागू करेंगे, 25% महिलाओं का आरक्षण है, महिलाओं को 50% जो लोन दिया जाएगा छोटे उद्यम लगाने के लिए, उसमें उनको 50% छूट दी जाएगी, इस तरह के कुछ मुद्दे हैं जो महिलाओं के लिए बेहतर हो सकते हैं, आप लागू करेंगे? देखिए, इन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं जी, जैसे लोन का मुद्दा उठाया है और क्या नाम है आरक्षण का मुद्दा उठाया है, तो भाई आप त्रिपाठी जी आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता तो अभी छोटी उम्र में दिख रही है, इनको इतनी जानकारी नहीं होगी। सीधी सी कहानी ये है कि आरक्षण और ये लोन की चीज सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती है। पहली बात ये ध्यान रखिएगा। तो ये ऐसे वादे कर रहे हैं जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी। बाद में कहेंगे देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रही, हमने तो कर दिया। कहने की नौबत भी नहीं आएगी, हो सकता है 0 से 1-2 सीट आ जाए तो आ भी जाए। सहकारी बैंकों से तो दिलवा सकते हैं, सहकारी बैंकों से दिलवा सकते हैं लोन। अरे भाई जब आएंगे तब दिलवाएंगे ना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी जी। ये आएंगे नहीं। अब आप हमारी बात कर रहे हैं तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने मुसलमानों को वादा किया था और बैकवर्ड को वादा किया था कि आरक्षण हम बढ़ाएंगे। हमने आरक्षण बढ़ाया जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने आज तक रोक लगा के रखी हुई है। क्यों रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट में किन जजेस ने रोक लगाई उनको भी उठाकर उनके नाम उठाकर देखिए कि कैसे रोक लगाई गई और क्यों रोक लगाई गई, किस कानून के तहत रोक लगाई गई।
कानून बनाने वाली पालिका बड़ी होती है, कानून को फॉलो कराने वाली पालिका बड़ी होती है। कानून को बनाने वाली पालिका बड़ी होती है और कानून को फॉलो कराने वाली पालिका उसके अंडर होती है, और वो उस कानून का पालन कराने के लिए वहां पे बैठे हैं, ना कि कानून बनाने के लिए, कानून रद्द करने के लिए। और कानून रद्द करना था, क्यों नहीं उन्होंने 1 साल पहले जब किसान गए थे वहां किसान आंदोलन को लेकर, वो किसान बिल को लेकर रद्द कराने, तो क्यों नहीं रद्द कर दिया न्यायपालिका ने? ये बायस लोग बैठे हुए हैं हर जगह बायस बैठे हुए हैं। कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ऐसा हमारी पार्टी को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बैकवर्ड और यहाँ के मूल निवासियों की पार्टी है। वो पसंद करते हैं यूरेशियंस को, जो बाहर यूरोप से आए हुए और अपने आप को स्वयंभू ब्राह्मण कहते हैं, उनको पसंद कर रहे हैं, जो आरएसएस है। मुद्दा कहीं और जा रहा है साहब, मुद्दा कहीं और मुद्दा कहीं नहीं जा रहा, मुद्दा वही जा रहा है। मुद्दा घोषणा पत्र पे है, वही जा रहा है। हमने आरक्षण को लागू किया, सुप्रीम कोर्ट उसको रोकते की क्यों? क्योंकि एक बैकवर्ड आदमी लोकसभा और राज्यसभा उसके फैसले को पलट सकती है। आपने देखा होगा SC/ST एक्ट पे जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई थी, उसको पलटा मोदी जी ने। अब लोकसभा में लेकिन हमारी चीजों को नहीं पलटेंगे ना, जो सुप्रीम कोर्ट कर देगी उसको पलट देगी, उस चीज को ये पलट के हमारे फेवर में नहीं करेंगे, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी कर रही है। एक बैकवर्ड उस चीज को लागू करवा रहा है, तो बैकवर्ड के खाते में ये चीज अच्छी चीज नहीं जानी चाहिए। ये है सारे मुद्दे। चलिए महिलाओं पे आ जाए। ही सारा ये मूल निवासी वर्सेस यूरेशियन, ये झगड़ा ही चल रहा है यहाँ पे। चलिए 1 मिनट, हमारे साथ राशि जी हैं। राशि जी, आपने शबनम जी को भी सुन लिया। तारिक जी ने कहा कि भाई आप ना नॉर्मल तय होगी ना नाराजन नाचेगी। शबनम जी ने कहा कि जो आपने इस घोषणा पत्र में लिया है वो ऑलरेडी योगी सरकार कर रही है, केंद्र की सरकार योगी सरकार मिलकर कर रही है। आपसे सवाल ये है, जैसा ये सवाल उठाया गया है कि इसको अगर आप लागू कर दे, ठीक है, राजस्थान में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है, तो वहां मंत्रियों की संख्याओं के आधार पर 40% महिलाओं को मंत्री बना देते, तो शायद उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा लोगों के गले उतर जाता। प्लस आपने जितनी इतनी लंबी घोषणाएं की हैं, FD है, 50% उनको लोन देंगे, 3 सिलेंडर, अरे पैसा कहां से आएगा? ये तो जनता का टैक्स का पैसा है, किस तरह से आप लाएंगे? कहां से ये पूरी भरपाई कर पाएंगे? 10 लाख तक का लोन देने की बात कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए 10 लाख तक की बीमा की बात कर रहे हैं, आएगा कहां से? देखिए, जब मोदी जी 15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में दे सकते हैं, उसका पैसा कहाँ से आएगा? आपने इनके प्रवक्ता से पूछा है वहाँ का पैसा कहाँ से आएगा? मतलब हमने जो प्रतिज्ञाएं राशि जी अगर मोदी जी ने नहीं दिया तो मतलब आप भी नहीं करेंगे? मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मोदी जी ने 15 लाख नहीं दिया, मतलब आप भी ये हवाई वाला घोषणा पत्र है? नहीं, हम लोग जुमला करने नहीं आए, जो प्रतिज्ञाएं ली गई है वो वाजिब प्रतिज्ञाएं हैं, उनको हम पूरा कर सकते हैं। 7 प्रतिज्ञाएं ली थी, उसकी पहली प्रतिज्ञा हम जी लारी साहब, 1 मिनट। महिलाओं को 40% हिस्सेदारी हमने टिकट आरक्षण में दे दी है, जिसका परिणाम स्वरूप जो हमारी पार्टी पहली लिस्ट निकालेगी कैंडिडेट की, 40% से ज्यादा हिस्सेदारी आपको देखने मिल जाएगी महिलाओं की। और समाजवादी पार्टी के शासन की या भाजपा के शासन की तो आप जान, आपकी आवाज थोड़ी राशि जी धीमी आ रही है। राशि जी आपकी आवाज धीमी आ रही थोड़ा सा। शबनम जी और तारिक जी उसको बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास कर रहे हैं, लगता है सुन नहीं पा रहे हैं। हमारी आवाज देर से गूंजेगी, लेकिन आपके कानों तक जरूर पहुंचेगी। नहीं, आपकी आवाज बुलंद करिए, भी चुनाव आने वाला है। जी बिल्कुल, चुनाव के आते साथ आवाज तो बुलंद है ही, साथ ही हमारे हौसले भी बुलंद है। जी, अब आपसे सवाल वही है कि ये पैसा कहाँ से लाएंगे आप? जुमला नहीं किया है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, प्रियंका जी उत्तर प्रदेश के चुनाव की प्रभारी है, इसीलिए हमारा घोषणा पत्र, पहला ऐतिहासिक घोषणा पत्र जो महिलाओं के हक में जारी किया गया है, ये हम आगे राजस्थान के चुनाव में भी करेंगे, पंजाब के चुनाव में, और सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही नहीं पूरे देश से महिलाएं आवाज उठा रही है कि हमारे हक की लड़ाई जो प्रियंका गांधी जी लड़ रही है, सारी सरकार, सभी जितनी भी पार्टियां हैं, सबसे लड़नी चाहिए महिलाओं की लड़ाई। मैं तो कहूँगी भाजपा के सारे नेताओं से कि जो हमने किया वो आपको भी करना चाहिए। राशि जी, प्रियंका जी सिर्फ उत्तर प्रदेश की प्रभारी नहीं है, राष्ट्रीय महामंत्री हैं और उनकी मां अध्यक्ष हैं।
परंतु अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, यहाँ का आप घोषणा पत्र जारी किया गया, उस पर आप सवाल कीजिए। अब जब राजस्थान की बात आएगी तो राजस्थान में किसानों को कर्जा माफ किया गया, जो भी प्रतिज्ञा वहाँ ली गई थी वो हमने पूरी करी। छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, वहाँ हमने किया पूरा। अब यहाँ की प्रतिज्ञाओं की बारी है तो आपने 32 साल जो यूपी को बेहाल किया। राशि जी ऐसा मत बोलिए, राशि जी ऐसा मत कहिए। राशि जी आप कह रही हैं मैं उसमें तो प्रतिपक्ष करूंगा ही। आपने कहा कर्जा माफ किया, राहुल जी ने कहा 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा। 15 महीने में नहीं माफ हुआ। आप जानते हैं, आपके पास आंकड़े होंगे, सरकार गिर गई इस कारण। ये बात तो गलत है कहना। हम लोगों ने 15 महीने सरकार में रहे, मध्य प्रदेश में कितने किसानों का भला किया है। आप उत्तर प्रदेश में किसानों का हाल देख लीजिए। किसान खाद में लाइन में लगा मर गया, कोई पूछने तक नहीं आया। जी मैं आपको ये बहुत बड़ी बातें बता दूं कि भाजपा सरकार हमेशा से ही जुमलेबाज सरकार रही है, आगे भी रहेगी। सपा सरकार में आपने महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध देख लिए, योगी सरकार में आपने महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध को देख लिया। आप एक बार कांग्रेस पर भरोसा करिए, हम किस प्रकार यूपी में खुशहाली लाते हैं। और प्रियंका गांधी जी ने जो वादे किए, वादे नहीं किए दीदी, प्रतिज्ञाएं ली, उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करना कैसे पूरा करते हैं आप देखते जाइए। और पहली प्रतिज्ञा तो हम पूरी कर ही चुके हैं, महिलाओं को 40% हिस्सेदारी, साथ ही साथ उनके हौसले को बुलंद किया है। महिलाएं अगर घर चला सकती है तो देश भी चला सकती है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में देश कोने कोने से आवाज उठ के आ रही है, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं भली भांति लड़ सकती हूँ। मतलब आपने जो ये कहा कि उत्तर प्रदेश से लागू किया, मतलब उत्तर प्रदेश में आप आजमा रही हैं कि शायद कम बैक हो जाए। नहीं, आजमा नहीं रहे, महिलाओं की हक की बात करिए। और ये कोई चुनाव के लिए बात नहीं करी गई है। अभी उत्तर प्रदेश से हमने शुरुआत करी है, धीरे धीरे पूरे देश में जहाँ हर जगह जहाँ में मौका मिलेगा वहाँ ये घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। और महिला आधी आबादी पूरा हक हम लेके रहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं, महिलाओं की आबादी बढ़ती चली जा रही है, तो महिलाओं की हिस्सेदारी भी बढ़नी चाहिए। अगर महिला पॉलिटिक्स में आती है तो जो मानसिकता महिलाओं में रहती है सरकार चलाने की, देश को चलाने की, महिलाओं से अच्छा कोई देश नहीं चला सकता। बिल्कुल मैं मानता हूँ राशि जी, मैं मानता हूँ जो घर परिवार बहुत अच्छे से चला सकती है, देश भी चला सकते हैं, प्रदेश भी चला सकते हैं, ये सब मानता हूँ। लेकिन ये जो घोषणा पत्र हमारे सामने है, एक तो लारी जी ने सवाल उठाया कि इतने दिनों तक राज किया तो क्यों नहीं लागू कर दिया महिला सशक्तिकरण। दूसरी तरफ शबनम जी ने एक चीज कही है जो आपने इसमें बताया है, न्यूनतम वेतन 10,000, बहुत सारी सेहत के लिए अन्य योजनाएं जो आपने बताई हैं, ऑलरेडी बीजेपी सरकार कर रही है। दोनों का उत्तर दे दीजिए। पहले लारी जी का सवाल का उत्तर दे दीजिए। पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या हुआ, हम उस पर नहीं जाएंगे। प्रेजेंट में हम जो कर रहे हैं आप उसको देखिए। पास्ट में तो क्या कुछ नहीं, मोदी जी ने जुमले किए, योगी जी ने जुमले किए, अखिलेश सरकार ने जुमले किए। हम लोगों ने कोई जुमला नहीं किया, जो किया है वो करके दिखाया है। जुमले में सरकार चली गई आपकी मध्य प्रदेश में, सरकार चली गई मध्य प्रदेश में, आज तक कर्ज माफ नहीं हुआ। कुछ लोगों का हुआ है, उन्होंने कहा 10 दिन में कर्जा माफ, 10 दिन में फाइल में सिग्नेचर हुआ था। आपने 15 दिन में जब आपने बोल दिया कुछ लोगों का हुआ है, हम 2023 में मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनाएंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं महिला घोषणा पत्र की, तो हम महिला घोषणा पत्र पे आते हैं। उसमें से हमने बोल दिया कुछ का हुआ। राहुल जी ने बोला था 10 दिन, राहुल जी ने 10 दिन बोला था, हमने बोला कुछ का हुआ, राहुल जी बोला था 10 दिन। ये तो माफ हुआ है। आप बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश से बिल्कुल उत्तर आप ही ने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आप ले गई थी, राजस्थान में हमको आपने उत्तर प्रदेश का कहा उत्तर, तो इसलिए मैंने वहाँ की बात की। प्रदेश में किसानों का हाल किसी से छिपा हुआ नहीं है। महिलाओं के प्रति जो अराजकता समाज में फैली हुई है उसका हाल भी हम सभी से छिपा हुआ नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ महिलाएं आगे आए, देश को आगे ले जाए। बिल्कुल घोषणा पत्र तो बहुत अच्छा बनाया राशि जी ने आपने, देश आगे जाएगा इसके कारण। लेकिन पैसा कहाँ से लाएंगे इतना? पैसा सरकार मैनेज करेगी। जैसे कि हमारे ये बताना मेरे बस की बात नहीं है, मैं कहाँ से आएगा। लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि जो वेल्थ टैक्स आता है, सरकार योजना बनाई जाएगी, उसकी योजना न्याय योजना लागू होगी। अगर सरकार ने जो हमारी सरकार आने के बाद
हम क्या करते हैं वह आपको देखने को मिलेगा। मैं पास्ट में मत जाइए, फ्यूचर में मत जाइए। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, प्रेजेंट में जो हो रहा है आप उस पर आइए। फ्यूचर में नहीं जाए, फ्यूचर में क्यों नहीं जाए? आपका घोषणा पत्र फ्यूचर के लिए होता है। राशि जी माफ करिएगा, ये घोषणा पत्र फ्यूचर के लिए ही होता है। महिलाओं के लिए क्या किया? राशि जी मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए राशि जी, घोषणा पत्र फ्यूचर के लिए होता है। घोषणा पत्र उसलिए बनता है कि भविष्य में हम क्या करेंगे, वर्तमान का नहीं होता है। लेकिन हमने तो भविष्य में जाने से पहले अपनी प्रतिज्ञाएं पूरा करना स्टार्ट करी है। प्रतिज्ञा ली है हमने, आप वर्ष पे जाइए। किस प्रकार हमने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सब देश का पहला महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी ने दिया। शबनम जी ने कह दिया कि इतने बड़े घराने की बेटी मैं प्रधानमंत्री बनी, इतने बड़े घराने की बेटी प्रधानमंत्री बनी, तो उन्होंने कमेंट्स कर दिया। उसमें कोई आप ये नहीं कह सकते कि महिला प्रधानमंत्री दिया आपने। ये तो गलत होगा बोलना। आप उनका संघर्ष देखिए जी। लेकिन मैं इस घराने की बात ना जानती हूँ। आप लोगों का संघर्ष देख के आगे लाइए। मैं जरूरी नहीं है कोई भी किसी घराने से आता, कोई कहीं चला जाता है ऊंचे पद पर, ये बात तो गलत होगी। आप ऐसे तो भाजपा के कितने नेता हैं, उनके सुपुत्र और सुपुत्रियां बिना कुछ किए कितनी बड़ी बड़े पद पर बैठे हैं, आप उनसे सवाल करिए। राशि जी उस तरफ मत जाइए, नहीं तो आपकी तरफ 4 उंगली उठ जाएंगी। परिवारवाद को लेकर आपकी तरफ 4 उंगली उठेंगी अगर आप एक उठाएंगी तो। हम इस पे बोलने आए, तर्क तो वहाँ भी लगा सकते हैं हम। चलिए राशि जी उस परिवार पे मत जाइए, नहीं तो सबसे बड़ा परिवारवाद का आरोप आप पे ही लग जाएगा, दिल्ली से लेकर नीचे तक। खैर गणेश जी बहुत सारी बातें हुई, एक बार फिर जाएंगे शबनम जी और लारी जी के पास। आपको क्या लग रहा है ये जो घोषणा पत्र है, निश्चित तौर पे पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, धरातल पे कैसे उतर पाएगा? लारी जी कह रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं है। 7 से कितना जंप मारेंगे? 203 सीटें चाहिए कम से कम, 204 अभी 7 में है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लड़ाई फाइट में नहीं जी। प्रियंका गांधी ने महिलाओं को 40% आरक्षण देने की बात कह के फाइट में आई है, माहौल तैयार किया है, एक वातावरण निर्मित करने में तो सफल रही है जी। इसीलिए अखिलेश यादव जबकि पहले प्रियंका गांधी या कांग्रेस की बात नहीं करते थे, अब जो है बार बार कांग्रेस को कोसने लगे। तो इसका मतलब ये है कि सपा भी मानने लगे कि अब कांग्रेस फाइट में आ गई है। जहां तक घोषणा पत्र के पालन कराने का सवाल है, चूंकि अभी लारी जी ने कहा कि नो खेल होगा, न राधा नाचेगी, अभी सत्ता में नहीं है। लेकिन राशि साहू को ये भी बताना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, उसमें कितनी परसेंट जो है महिलाओं को पदाधिकारी बनाया गया है। पहली तो शुरुआत वहां से होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी भंग करके 40% महिलाओं को पदाधिकारी बनाया जाए। टिकट के जरूर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत खराब है, तो महिलाओं को मैदान में उतार के प्रियंका गांधी एक कार्ड खेल रही हैं। और हो सकता है आधी आबादी, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने महिला कार्ड खेला था, वही कार्ड उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी खेलने जा रही हैं। तो उनको कहीं ना कहीं सीटों की बढ़ोतरी होगी। ये सच है कि सत्ता में नहीं आ सकती, लेकिन सीटों की बढ़ोतरी होगी। और दूसरे पार्टियों के लिए भी एक जो है पैमाना सेट कर दिया है कि यदि महिलाओं को आपने नजरअंदाज किया तो महिलाएं आपसे अलग हट सकती हैं। तो अब सपा को और बीजेपी को चिंता हो गई है कि महिलाओं को अधिक से अधिक टिकट देने की, और इसकी रणनीति पे काम भी शुरू कर दिया है। लारी जी भले ही कहें, लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो सपा की केवल एक महिला विधायक है। तो महिलाओं को लेके अब सपा और बीजेपी दोनों को सोचना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा टिकट दे, क्योंकि कांग्रेस ने एक ट्रम्प कार्ड खेला है। उसका जो है किस तरीके से ये कार्ड उसका उत्तर देते हैं सपा और बीजेपी के नेता, ये आने वाला समय बताएगा। जी जी निश्चित तौर पे। शबनम जी, ये घोषणा पत्र आपके पास होगा निश्चित तौर पे, कांग्रेस का घोषणा पत्र, जो महिला घोषणा पत्र जारी। शबनम जी मेरी आवाज आ रही? मुझे तो आवाज आ रही है, आपको आ रही है? हाँ मुझे आ रही। समझ, ये आपने पढ़ा होगा, वाकई में अगर ये आपको नहीं लगता है अच्छा है घोषणा पत्र? पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो घोषणा पत्र महिलाओं के लिए बनाया गया वो अच्छा है क्या? देखिए त्रिपाठी जी, मैं महिला हूँ और महिला आंदोलन से निकली भी हूँ, तो महिलाओं के लिए अगर कोई भी सार्थक बात होती है उसका मैं हमेशा समर्थन करती हूँ।
पर इसके साथ साथ ये भी जानती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके का घोषणा पत्र निकाला है उसको देखकर अभी उनकी प्रवक्ता कहती है कि आप पास्ट और फ्यूचर की बात मत करिए, प्रेजेंट की करिए। तो प्रेजेंट की बात से अगर करूँ तो कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की भूमि बंजर भूमि है। इस बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए महिलाओं को चुन रही है और जहाँ इनकी उपजाऊ भूमि है पंजाब राजस्थान, वहाँ पे वो महिलाओं का कार्ड नहीं खेलना चाहती। वो महामंत्री होने के, राष्ट्रीय महामंत्री होने के साथ साथ प्रियंका जी एक महिला है और महिला होने के नाते उन्हें ये सबसे पहले अपनी उस उपजाऊ भूमि पे ये ट्रम्प कार्ड खेलना चाहिए था और जब वहाँ उसको सार्थक होते महिलाएं देखती तो इन पर विश्वास करती। शबनम जी वहाँ जरूरत नहीं है ट्रम्प कार्ड खेलने की, क्योंकि इन पर शबनम जी वहाँ जरूरत नहीं है ट्रम्प कार्ड खेलने की, वहाँ ऑलरेडी खेल चुके हैं, उनकी सरकार है। जहाँ सरकार नहीं होगी ट्रम्प कार्ड वहाँ खेलना पड़ता है। एक बात। दूसरा, प्रियंका जी ने आरोप लगाया है, शबनम जी प्रियंका जी ने आरोप लगाया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में जो बजट है उसका 60% विज्ञापन में खर्च किया गया है। शिक्षा पे उन्होंने, महिलाओं की शिक्षा पे बड़ा जोर दिया है और उन्होंने कहा कि लगातार 2014 के बाद से बजट, शिक्षा का बजट घटता जा रहा है। उन्होंने निश्चित तौर पे आकलन करके ही कहा होगा। देखिए, अगर वो पहली बात तो ट्रम्प कार्ड जहाँ पर उपजाऊ भूमि है नहीं खेलना चाहिए आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ एक बात ये भी इन्हें देखना होगा, जहाँ की जनता ने इनका विश्वास खो दिया है, इनके पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष तक को ये धरती छोड़कर माननी पड़ी उत्तर प्रदेश की। वहाँ ट्रम्प और झूठे वादे छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे नहीं चलेगा। ये इन्हें अच्छी तरीके से जानना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की महिलाएं राजनीतिक सूझबूझ ज्यादा ही रहती है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं के रग रग में राजनीतिक सूझबूझ है, तो ऐसे कार्ड खेलने से नहीं होगा। और अगर आप पर आरोप लगाती है कि हमने विज्ञापन पर केवल खर्च किया, तो 2014 के बाद से लगातार हम चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। अगर महिलाएं लाभान्वित नहीं होती, महिलाएं आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और शैक्षिक तौर पर ताकतवर सशक्त नहीं होती, तो महिला वोटर की संख्या ज्यादा हुई। ये हमारे चुनाव आयोग ने बताया कि अब तक के चुनाव में महिला वोटर्स की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ी है उत्तर प्रदेश में जी। और महिला वोटर्स ने हमें सबसे ज्यादा वोट दिया है। तो जवाब वोटर्स ने दिया, जनता जवाब देती है। हम कितने भी मियां मिट्ठू बन जाए कि हम अपनी तारीफ करते रहे, उससे ज्यादा जनता हमारा रिपोर्ट कार्ड देती है। जहां तक सपा की बात है, आप बार बार उनसे कह रहे थे ये कांग्रेस की बात करिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र पर वो भाजपा पे आरोप लगाते रहे। वो किस मुंह से महिलाओं की बात करेंगे? 3 दिन पहले एसटी हसन इनके पश्चिम के एमपी होते हैं, वो अपने मंच में एक सम्मेलन में कह रहे थे कि देखिए अल्लाह न करे कि भारतीय जनता पार्टी आ जाए, भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो कोई भी मुसलमान कानूनन दूसरी शादी नहीं कर पाएगा। सोचिए इनके इरादे क्या है। सोचिए इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहते थे बलात्कार पे, लड़कों से गलती हो जाती तो ये महिला घोषणा पत्र पे क्या बोलेंगे और क्या सोचेंगे और क्या डिलीवर करेंगे। तो ऐसी पार्टी बस बैठ राशि जी आपके पास आऊंगा, आप इंतजार करिए। लेकिन कहना चाहूंगी कि पार्टी भी एक और कहावत इन सारी विपक्षियों पार्टी की, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी पे केवल प्रहार करते रहते हैं। आज का विकास और उन्नति देखकर निश्चित तौर पे ये बौखलाए हैं, लेकिन चोर चोर मौसेरे भाई हैं। ये कहावत हमारे इधर के परिवारवाद की पार्टी, घोटालों की पार्टी और सेक्युलर का चोंगा ओढ़कर सांप्रदायिकता फैलाने वाली पार्टी, ये जितनी विचारधारा मैं बता रही हूँ, ये सब इन विपक्षी पार्टियों की विचारधारा है। इसलिए ये 27 साल यूपी बिहार करके चुनाव लड़ने आती है कांग्रेस, लेकिन गठजोड़ करती है सपा के साथ। आज 32 साल कह रही है, लेकिन कल क्या ठिकाना ये उन्हीं के साथ मिल, क्योंकि इन्हें घोटाला और परिवार को आगे बढ़ाना, प्रदेश को आगे बढ़ाना और विकास करना इनका एजेंडा नहीं है। चलिए लारी साहब, हम सवाल नहीं करेंगे आपसे। राशि जी आपके पास आऊंगा, एक एक करके आपके पास आऊंगा। लारी जी जी अभी जैसे शबनम जी ने कहा
कमेंट्स की हम बात कर रहे थे। राशि चलिए आप अपनी बात कर लीजिए। लारी जी, राशि जी की बात आ जाए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी, तो अभी कमेंट्स की बात हो रही थी कि इन्होंने ये कहा, तो मैं आपको बता दूं, आपका किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कमेंट्स करते हैं कि लड़कियां फटी जीन्स पहनती हैं, डैमेज जीन्स पहनती है, इसी उनके साथ ऐसी हरकतें होती हैं। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर की घटना हो, उन्नाव की घटना हो, या फिर आप ललितपुर की घटना ले लीजिए, सभी में भाजपा शासन द्वारा क्या मदद आई उनके पीड़ित परिवारों को, क्या मदद आई उनके परिजनों को। मैं पूछना चाहूंगी इनके प्रवक्ता से, और हम जो हमारी सरकार प्रियंका दीदी जी द्वारा जो प्रतिज्ञा ली गई है, उसमें पहली प्रतिज्ञा जो दूसरी प्रतिज्ञा थी महिलाओं के हक के लिए, कोई भी महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है तो उसके 12 घंटे के अंदर एक्शन लिया जाए। तो भाजपा द्वारा उनकी आवाज हमेशा से ही दबाई गई है। पिछले 4 वर्षों में देख लीजिए, या आपको जानते हैं भाजपा द्वारा जहां जहां शासन है भाजपा का, उनके मुख्यमंत्रियों की क्या टिप्पणी होती है इनकी घटनाओं पे। अभी उत्तर प्रदेश महिला आयोग की चेयरमैन ने मीना कुमारी जी थी शायद, उन्होंने कहा लड़कियां अपना वस्त्रों पे ध्यान दें, तभी उनके साथ ही हरकतें नहीं होगी। इस पर शबनम जी का क्या कहना है, मैं इनसे पूछना चाहूंगी। चलिए राशि जी, जैसे आप उन्होंने कह दिया कि ट्रम्प कार्ड आप ऊसर जमीन पे मत खेलिए, ट्रम्प कार्ड जहां आपकी कुछ जगह हो वहां खेलिए। खैर शबनम जी से बात। लारी साहब जी भाई जी, शबनम जी ने तो बहुत कुछ कह दिया जी। असल में जो कुछ अपना है वो सब गलती अपनी होती है, वो दूसरे की दिखाई देती है। ये तो भाजपा की सोच रही है हमेशा से। ट्रम्प राशि जी कृपया, राशि जी मेरी बात सुन लीजिए कृपया। हम इस चैनल में हम लोग एक एक करके जाते हैं। अगर वाद विवाद करेंगे तो ना आपकी आवाज जाएगी जनता तक, न शबनम जी की, न लारी जी की। इसमें हम लोग एक एक, आप अपने समय आएगा तो पूरी बात करिएगा। बीच में अगर कहेंगी तो न लारी साहब सुन पाएंगे, न मैं सुन पाऊंगा, न जनता सुन पाएगी, जिसके लिए आप बैठी हैं। जी लारी साहब। देखिए पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा आप लोगों से अनुरोध है, किसी का टीवी चालू है जिसके कारण आवाज पलट के आ रही है प्रोग्राम। जी 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 लारी साहब। मैं कहूँगा राशि जी को थोड़ा टाइम दीजिए, और राशि जी मैं आपसे कहूँगा अपने सीनियर्स के साथ जी और उसका इतिहास क्या है। आप औरतों के की बात कर रही है, तो सही हुआ जवाहरलाल नेहरू जी की सही हुआ के साथ इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था वो भी ध्यान रखिए। जी आप उनका नाम तक नहीं जानती होंगी, उनका नाम था शीला कौल। जी उनका नाम था शीला कौल। त्रिपाठी जी आप भी जान रहे होंगे, राजेश जी आप भी जान रहे होंगे, तो मैं किन की बात कर रहा हूँ। जी तो पहले इतिहास समझिए, उसके बाद बात करिए। और परिवारवाद की बात करनी न शबनम जी को शोभा देती है, न राशि जी को शोभा देती है। दोनों को वो परिवारवाद की बात नहीं करनी चाहिए। शबनम जी को तो इसलिए नहीं करनी चाहिए जिसका खुद का परिवार नहीं, वो परिवार के बारे में क्या बात करेगा, कुछ बात नहीं कर सकता परिवार के बारे में। जी जी। जो अपने पिता के मरने में ना गया हो, जो अपने पिता के अंतिम दर्शन करने ना गया हो, वो देखिए मैंने बीच में नहीं बोला। शबनम जी आपके पास आएंगे, खनन कर दीजिएगा। नहीं, ये पर्सनल कमेंट बंद करें। मेरे परिवार का पर्सनल कमेंट ही होता है राजनीति में। पर्सनल कमेंट जहाँ पे पर्सनल चीजें आती है वहाँ पर्सनल दबाया जाता है और गला घोटा जाता है। ऐसा नहीं है। जो गलत काम किया है उसको उंगली उठाकर मैं कहूंगा कि आपने गलत काम किया है। आप अपने पिता के मरने में नहीं गए, आप अपने पिता के अंतिम दर्शन करने नहीं गए। ठीक है, आपने अगर संन्यास ले लिया है तो आपके बड़े भाई उनको मुख्य आदमी देते, आप जाके वहां खड़े रहते, कोई बात नहीं। क्या अंतिम दर्शन करना भी हराम है? मतलब इतना आपको अपने पिता से, अपने परिवार से नफरत, परिवार से नफरत है। आपका बस चलो आप महिलाओं के ऊपर बात हो रही है, परिवार पे बात होने लगी। संत का मतलब है अंधेरी गुफा में बैठकर तपस्या करना। तो इसका मतलब आपको अंधेरा पसंद है, वही आपका प्रदेशवासियों के साथ अंधेरे में महिलाओं पे लारी साहब, महिलाओं पे आ जाए कृपा। अब महिलाओं पे आइए, महिलाओं के मुद्दे पे आइए। जी मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जिन लोगों ने जो महिलाओं के साथ चिरहरण हुआ उससे क्या किया? कुछ नहीं किया। बातें आप चाहे लंबी चौड़ी करवा लीजिए। बलात्कार करता है विधायक, उसके बाद उसके परिवार को मरवा देता है, सारे परिवार मारा जा रहा है, और उस परिवार की महिला को, उसकी वाइफ को उठा के टिकट दिया जाता है। क्या ऐसी महिलाओं को भी टिकट देना लाजमी है? बहुत अच्छी बात है कि जिसका हस्बैंड बलात्कार में बंद हुआ हो
उसकी महिला को आप जिला पंचायत और जिला परिषद के चुनाव के लिए टिकट दे रहे हैं, अपने चुनाव चिन्ह पर टिकट दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो ठाकुर आदमी है, ठाकुरवाद आप लोग कर रहे हैं और कहते हैं कि हम तो संत, हम तो ठाकुर नहीं है। ऐसी महिलाओं को भी देना उचित है कि जिसका मियाँ, जिसका हस्बैंड पूरे परिवार को खत्म कर दे रहा है। ये भी महिलावाद अच्छा नहीं है, ये भी महिला सशक्तिकरण अच्छी चीजें दिख रही है जो आप दिखा रहे हैं। आप सत्ता हस्बैंड से लेकर वाइफ को ट्रांसफर कर रहे हैं, सत्ता उसी परिवार में रख रहे हैं। क्या यही काम ये परिवारवाद नहीं होता है? इसको भी परिवारवाद में शबनम जी जोड़ा जाता है और ये तो बहुत ही गंदा और भयंकर परिवारवाद है, क्योंकि जब उनकी वाइफ बैठ जाती वो तो जो बची लोग हैं, जो बचे हुए उस परिवार के लोग हैं, उनको भी खत्म कर देती वो तो, और सत्ता और शासन उनका साथ देती। ये तो कहिए कुछ लोगों का जिन्होंने तो एजिटेशन चला कर रोक दिया, नहीं तो आप लोग तो बिल्कुल हद ही पार किए हुए थे और कह रहे हैं कि हम तो महिलाओं के साथ हैं। बलात्कार हो रहा है महिला का और आप बलात्कारी के साथ खड़े हुए हैं। बलात्कारी बाबा जितने हैं सबका संबंध बीजेपी से होता है, समझ में नहीं आता क्यों होता है। जितने बलात्कारी बाबा हैं सब क्या आपके संबंध है? आपके गुरुदेव हर जगह गए हुए हैं, हर जगह माथा टेके हुए, हर जगह जाके चरण वंदना किए हुए हैं। गुरुदेव का मतलब मोदी जी की बात कर रहा हूँ। और हर बलात्कारी बाबा के साथ उनकी फोटो मौजूद है, हर बलात्कारी बाबा के साथ। कोई ऐसा बलात्कारी बाबा नहीं बचा जिसके साथ मोदी जी की फोटो ना दिखी हो। लारी साहब, उनको थोड़ी मालूम था कि बलात्कारी करेगा ये बाबा या बलात्कारी है? जो भाई सबको सब कुछ मालूम होता है, मुझे भी बहुतों के बारे में बहुत कुछ मालूम है। नहीं, बहुत कुछ मालूम जो है। फोटो की आप बात कर रहे हैं वो फोटो पहले की है और दूसरी बात पहले की है, अपराध के बाद में किया। बात आप क्या करेंगे? महिला सशक्तिकरण की बात बीजेपी किस मुंह से कर रही है? जो आदमी शादी के चौथे रोज औरत को अकेला छोड़कर चला गया। पर्सनल जा रहे हैं थोड़ा महिला सशक्तिकरण। लारी साहब व्यक्तिगत जा रहे हैं थोड़ा सा घोषणा। बिल्कुल व्यक्तिगत, पॉलिटिक्स में व्यक्तिगत। पॉलिटिक्स में तो कीचड़ उछाली जाती है और ये कीचड़ नहीं, ये तो इन्होंने ऐसा काम किया है औरतों के साथ, महिलाओं के साथ कि ये तो जिंदगी भर इनको सुनना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने वो काम किया है। एक औरत अपना घर छोड़ के एक व्यक्ति के सहारे घर आती है, उसके घर आती है और आप उसको धोखा देकर रात में भाग जाते हैं। ये होता है, ये महिलाओं को आप कर रहे हैं। और अब आप कहीं पहुंच गए तो आप उस महिला को अपने घर तक में नहीं ला रहे। ये घोषणा पत्र की बात हो रही है लारी साहब, घोषणा पत्र की बात हो रही है। कांग्रेस मैं कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि ना मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना इनकी हैसियत है उत्तर प्रदेश में। ये करें तो जाकर सीधे से पहले राजस्थान और पंजाब में ये जाके पहले उसको लागू करवाएं, उसके बाद आके यहाँ पे महिलाओं को बेवकूफ बनाएं। ये वैसे ही बेवकूफ बना रहे हैं जैसे हैदराबादी इबलीस ओवैसी वो आके कह रहा है कि यहाँ पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान होना चाहिए, लेकिन हैदराबाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान नहीं बना रहा है, जिसके वजह से सरकार चल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आके जनता को वो बेवकूफ बनाकर कह रहा है कि हम तो यहाँ पे मुसलमान को चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने आए हैं। खुद क्यों नहीं बन जा रहा है वहां पे, जहां 4 विधायक जीत कर आए हुए उसके खुद क्यों नहीं बन रहा है? वैसे ही ये बात कर रहे हैं। तो ये सब लोग लंपट वाले काम करते हैं, तो इन लोग के वो भी बेचारा ओवैसी भी इन्हीं लोगों का साथी था, आजकल बीजेपी की गोद में बैठा हुआ है। कल फिर वापस कांग्रेस आ जाएगी, हम बैठे होंगे तो वो वहां जाएगा। ओवैसी पे बात कर लेंगे। इनके भी बातें झूठे, उनके भी बातें झूठे। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ओवैसी का। कम समय है वैसे ही करते हैं जी जी जी, ये लोग वैसे ही कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं जी। कोई घोषणा पत्र नहीं है, टोटल झूठ है, झूठ का पुलिंदा बनाया हुआ है इन्होंने। चलिए शबनम जी। त्रिपाठी जी, सपा के जो नेता बैठे हैं वो घोषणा पत्र पे हम चर्चा करने बैठे थे, वो परिवारवाद से लेके तमाम मुद्दों पे करने लगे। बलात्कार को लेकर बहुत बोल रहे हैं, तो प्रजापति का नाम ध्यान कर लें अगर नहीं जानते होंगे तो। और क्या क्या डिस्कशन बाद में भी कर लेंगे। और साथ साथ ये मैं बताना चाहती हूँ, ये बार बार कहते हैं कि घोषणा पत्र पे इसलिए ये चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि महिला मुद्दे पे इनका कोई विजन है ही नहीं। क्योंकि इनके समय में जिस तरीके से महिलाओं पे बलात्कार बढ़ा था, महिलाओं जितनी असुरक्षित महसूस करती थी, शैक्षिक स्तर महिलाओं का जिस तरीके से गिरता चला जा रहा था, राजनीतिक तौर पे भी महिलाएं सक्रिय नहीं थी इनके समय में। तो ये सारे दौर में इन्होंने जिस तरीके से महिलाओं की व्यवस्था को बिगाड़ा था, ये मेरी पार्टी तो कहती है, लेकिन 27 साल यूपी बेहाल करके कांग्रेस भी कहा करती थी, आज 32 साल बोलने को तैयार हो गई है, लेकिन 27 साल पे सब कह रहे थे कि बेहाल स्थिति थी। तो
ये स्वाभाविक है कि ये महिला इशू पे कुछ ना बोलेंगे, ना बोल पाएंगे, केवल आरोप, मनगढ़ंत आरोप लगा पाएंगे। क्योंकि अगर हमारी पार्टी में किसी के भी आचरण में जरा भी महिलाओं के प्रति असम्मान दिखता है, उन्हें पार्टी से हम त्वरित तौर पे बाहर कर देते हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमने समय कम है, खोला है और महिलाओं को त्वरित न्याय देने के लिए कई ऐसे मामले आए जिसमें 6 दिन में, 8 दिन में ऐसे उनके मामलों का निपटारा भी हुआ है। हमारी सरकार सबसे त्वरित भाव से आरोपियों को पकड़ने में पुलिस व्यवस्था को इतनी चुस्त दुरुस्त की है कि आरोपियों को 10 दिन के अंदर पकड़ लिया जाता है। बातें कह चुकी, आप पहले बातें कह चुकी हैं, समय कम है, आप वही रिपीट हो रहा है। राशि जी, निश्चित 40% महिला आरक्षण है, आप चुनाव लड़ रही होंगी, कहाँ से लड़ रही इतना बता दीजिए जनता को। नहीं, एक मिनट पहले मैं नहीं, अब समय समाप्त हो गया राशि जी, मैंने इसके पहले काफी टाइम दिया था आपको। जी, इन्होंने कहा 6 दिन में जवाब मिल जाता है, महिला की रिपोर्ट आती है, तो 6 दिन में कैसे निपटारा होता है वो मैं बताती हूँ कि परिजनों को ही उड़ा दिया जाता है, पूरा का पूरा परिवार ही गायब कर दिया जाता है। आप गूगल करके देख लीजिए किस तरीके से 6 दिन के अंदर निपटारा हुआ है फास्ट ट्रैक कोर्ट से, उसको आप देख लीजिए, उसके बाद आप करिए। अभी चलिए, समय समाप्त हो गया। राशि जी, सबनम जी, समय समाप्त हो गया। गणेश जी, आपकी संक्षिप्त टिप्पणी इस मुद्दे पर अंत में। राशि जी, सबनम जी, समय। गणेश जी, आपकी संक्षिप्त टिप्पणी। महिलाओं को लेकर तमाम सारे दावे की आरोप लगाए गए, लेकिन सबनम जी से मैं कहना चाहता हूं कि योगी जी ने, अखिलेश ने शुरू किया था वीमेन हेल्पलाइन, लेकिन योगी जी के आते आते जो है वो बंद कर दी गई। इसलिए बंद कर दिया कि जो वीमेन हेल्पलाइन में जो महिला कार्यकर्ता थे उनको वेतन तक नहीं दिया गया। अब उसको जरूर जो 112 नंबर पुलिस हेल्पलाइन है उससे जोड़ दिया गया है। और राशि जी प्लीज, आप आवाज नहीं आ रही है, ऐसे में सब किसी की आवाज नहीं आएगी जी। और मैं एक और जानकारी दे दूं कि महिला छेड़खानी के सबसे ज्यादा मामले जो है योगी सरकार में हुए। 2020 में 2441 महिला छेड़खानी के आरोप लगे। 2019 में 1857। जहां तक तारिक अहमद की जो बात हो रही है उनकी अखिलेश सरकार की, तो 993 जो है मामले जो है महिला छेड़खानी के लगे थे। तो तारिक भाई भी ये नहीं कह सकते कि महिलाओं के लिए उन्होंने कुछ, महिलाओं के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए थे। तो सपा सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार, महिलाओं का उत्पीड़न हमेशा से होता रहा है और जब तक महिलाएं फ्रंट लाइन में नहीं आएंगी तब तक ये उत्पीड़न बरकरार रहेगा। और शायद इसी का अध्ययन करके प्रियंका गांधी ने 40% आरक्षण की बात की कि राजनीति में महिलाएं अधिक से अधिक आएंगी तो अपने हक की लड़ाई लड़ेंगी, और यही नारा, इसी आधार पर उन्होंने नारा लगाया, मैं लड़की हूं, लड़ूंगी जी। चलिए, कितना असर डालेगा ये अलग मुद्दा है। बंजर जमीन, ऊसर जमीन, या न नॉर्मल तेल होगी, न राधा नाचेगी, बहुत सारे मुद्दे आए। बहुत बहुत धन्यवाद सबनम जी आपका, राशि जी आपका और तारिक जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रियंका गांधी का पैतरा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सियासी पिक्चर को दिलचस्प जरूर बना रहा है, लेकिन इसका सफल होना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। दरअसल मौजूदा समय में कांग्रेस यूपी की सियासी पिक्चर में काफी कमजोर है। एक समय हाथ भले ही ताकतवर था, लेकिन आज ये इतना कमजोर है कि इसका लहराना किसी तरीके से कम नहीं होगा। हालांकि प्रियंका गांधी ने महिला कार्ड खेलने के बाद आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी का महिलाओं के लिए अलग से लोक भवन घोषणा पत्र जारी किया है। देखने और पढ़ने में ये काफी दमदार नजर आता है, लेकिन सरकार बनने पर वाकई ऐसा होगा, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि कांग्रेस अगर वाकई महिलाओं की प्रगति चाहती है तो फिर यूपी अलावा अन्य चुनावी राज्यों में महिलाओं पर फोकस क्यों नहीं है, और जहां कांग्रेस सत्ता में है वहां महिलाओं को कितनी तवज्जो दी जा रही है। खैर, प्रियंका जी ने जो पैतरा आजमाया है उससे कांग्रेस चुनाव में पास होगी या नहीं, ये देखना हम होगा। इसी के साथ सत्ता के चुनाव में इतना ही। नमस्कार। छत्तीसगढ़